नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बात तो चुभेगी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज अपने शो में लेकर आई हूं दिल्ली चुनाव का हाल। आज बताऊंगी दिल्ली चुनाव का क्या है सियासी समीकरण। बताऊंगी आपको दिल्ली की 7 सीटों पर किसकी होने जा रही है बड़ी जीत, और ये बात विपक्षी गठबंधन इंडिया को बड़ा चुभेगी, केजरीवाल के दिल पर लगेगी, आम आदमी पार्टी की पोल खोलेगी। कांग्रेस को लेकर भी एक ऐसी खबर बताऊंगी जो राहुल गांधी को बड़ा चुभेगी। देश में लोकसभा चुनाव के 5 चरण पूरे हो चुके हैं और छठे चरण का मतदान 25 मई यानी कि कल होना है। इसी चरण में दिल्ली की सातों सीटों पर वोटिंग भी होनी है। चुनाव प्रचार भी थम चुका है, तो वोटिंग से पहले क्या है दिल्ली का चुनावी समीकरण, चलिए आपको बताते हैं। जी हाँ, ये बात विपक्षी गठबंधन जो बताने वाली हूं और कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को बड़ा चुभेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देश की राजधानी दिल्ली का चुनावी रण इस बार काफी ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी दिल्ली में इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर 2019 की तर्ज पर सभी 7 सीटों को जीतने का दावा कर रही है। हालांकि इस बार बीजेपी ने केवल उत्तर पूर्वी सीट को छोड़कर दिल्ली की सारी सीटों पर प्रत्याशियों को बदल दिया, और ये बड़ा बदलाव चुनाव को और ज्यादा दिलचस्प बना गया। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो चलिए दिल्ली की सातों सीटों पर नजर डालते हैं और इन सीटों का सियासी समीकरण आपको बताते हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट। दिल्ली की 7 सीटों में सबसे ज्यादा हॉट सीट उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट है। इस सीट पर हर किसी की नजर है, यहां तक कि बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी की सबसे ज्यादा नजर है, उनके आलाकमान की भी नजर है। उत्तर पूर्वी सीट पर बीजेपी के मनोज तिवारी के सामने कांग्रेस के कन्हैया कुमार है। मनोज तिवारी भोजपुरी सिनेमा के गायक और सुपरस्टार हैं, लेकिन अब वो राजनीति में भी अपनी पकड़ मजबूत बना चुके हैं, और यही वजह है कि बीजेपी ने तीसरी बार उन्हें चुनावी रण में उतारा है। बीजेपी को मनोज तिवारी पर सबसे ज्यादा भरोसा है, तभी तो सभी के टिकट काटे गए, पर मनोज तिवारी की जगह किसी और को लाया नहीं गया, और मनोज दिल्ली ग्राउंड में काफी ज्यादा एक्टिव रहे। तो कहीं ना कहीं मनोज तिवारी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। तो वहीं कांग्रेस के कन्हैया कुमार ने छात्र राजनीति से शुरुआत की और अब राहुल गांधी उन पर काफी भरोसा जता रहे हैं। कन्हैया कुमार की उम्मीदवारी को लेकर कांग्रेस में काफी कलह भी देखने को मिला। कुछ बड़े नेताओं ने तो पार्टी को ही टाटा बाय बाय कर दिया, पर राहुल गांधी कन्हैया के साथ खड़े नजर आए। राहुल गांधी ने तो चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कन्हैया कुमार के समर्थन में वोट भी मांगते नजर आए। वैसे इस सीट का सबसे बड़ा फैक्टर है कि सीट में अधिकतर मतदाता ऐसे हैं जो पूर्वांचल के हैं, और यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस ने बिहार के नेताओं को टिकट दिया है। दोनों नेता भले ही बिहार से हैं, लेकिन इनकी राजनीति दिल्ली से ही शुरू हुई है। इससे ये मुकाबला और भी ज्यादा रोचक हो गया है। उत्तर पूर्वी सीट के अंतर्गत 10 विधानसभा सीट आती है। इनमें से अधिकतर विधानसभा आपके कब्जे में है। यह दिल्ली के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। इस लोकसभा सीट में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी है। साथ ही उत्तराखंड और पूर्वांचल के लोग भी बड़ी तादाद में रहते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी मनोज तिवारी के खिलाफ दिल्ली की 3 बार मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित कांग्रेस से प्रत्याशी थी, लेकिन वो हार गई थी, और इस बार मनोज तिवारी हार जाए ये नामुमकिन सा लग रहा है। कन्हैया कुमार नए उम्मीदवार हैं, पहली बार इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। कन्हैया कुमार पर कई ऐसे आरोप भी लगे हैं जिससे जनता कभी कन्हैया के समर्थन में वोट नहीं कर सकती। कन्हैया पर टुकड़े टुकड़े गैंग का टैग लगा है, और इस टैग से कन्हैया कभी बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि जनता भी समझ चुकी है, और जो देश के खिलाफ बातें करे जनता उसे पसंद नहीं कर सकती। तो यहाँ कमल खिलना निश्चित है, और मनोज तिवारी बड़े अंतर से चुनाव जीतने जा रहे हैं। नई दिल्ली लोकसभा सीट। अब बात करते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट सीट, नई दिल्ली लोकसभा सीट की। नई दिल्ली की लोकसभा सीट राजधानी वीवीआईपी सीटों में से एक है, क्योंकि देश की राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक
सब यहीं से आते हैं। इस बार इस सीट पर बीजेपी के बांसुरी स्वराज, जो दिवंगत सुषमा स्वराज की बेटी है, और आपके सोमनाथ भारती के बीच में टक्कर है। बीजेपी ने इस बार इस सीट से मीनाक्षी लेखी का टिकट काटकर बांसुरी स्वराज को प्रत्याशी बनाया। बांसुरी स्वराज पहली बार चुनावी रण में है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के तहत इस सीट पर आम आदमी पार्टी ने सोमनाथ भारती पर दांव लगाया है। दोनों ही पेशे से वकील हैं। दोनों दलों के समक्ष मत प्रतिशत बढ़ाना चुनौती होगी। मुकाबला यहां कांटे का होने का आसार है, लिहाजा हर कोई पूरा दम भी लगा रहा है। बांसुरी स्वराज के समर्थन में जेपी नड्डा से लेकर कई बड़े बड़े नेताओं ने रोड शो तक किया। नई दिल्ली सीट के अंतर्गत 10 विधानसभा सीट आती है। इन 10 विधानसभा क्षेत्र में से करोल बाग और पटेल नगर सुरक्षित विधानसभा है, जो नई दिल्ली सीट के अंतर्गत आता है। बाकी 8 विधानसभा में से मिश्रित कल्चर के मतदाता रहते हैं। दिल्ली कैंट इलाके में अधिकांश भारतीय सेना के लोग रहते हैं। यहाँ कुछ पुराने गांव भी स्थित है। नई दिल्ली क्षेत्र के अंतर्गत मालवीय नगर, ग्रेटर कैलाश 2 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जिसकी सीमा दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट से सटी हुई है। पर यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि बांसुरी स्वराज सुषमा स्वराज की बेटी है। सुषमा स्वराज की तरह वो भी जबरदस्त नेता बन गई है। बांसुरी इन दिनों लगातार डोर टू डोर कैंपेन कर रही थी, लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। जो मेहनत बांसुरी ने किया है, वो मेहनत रंग लाने की पूरी उम्मीद है। 2014 और 2019 में नई दिल्ली लोकसभा से बीजेपी की मीनाक्षी लेखी चुनाव जीती। मोदी कैबिनेट में मीनाक्षी लेखी को राज्य मंत्री भी बनाया गया। 2019 में मीनाक्षी लेखी को 5,04,206 वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर रहे कांग्रेस के अजय माकन को 2,47,702 वोट पड़े। तीसरे नंबर पर आपके ब्रजेश गोयल रहे और उन्हें 1,50,342 वोट मिले। इस बार आपने मालवीय नगर से सिटिंग विधायक सोमनाथ भारती को नई दिल्ली से टिकट दिया है। सोमनाथ भारती मौजूदा राजनीति में जीत की संभावना को लेकर अपने दावे तो कर रहे हैं, पर आम आदमी पार्टी, जिस पर भ्रष्टाचार का टैग लग गया है, उनकी सीटें निकले ये कहना बहुत मुश्किल होगा। चांदनी चौक लोकसभा सीट। अब बात करते हैं अगली सीट, चांदनी चौक लोकसभा सीट। चांदनी चौक लोकसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मुकाबला है। बीजेपी के अब तक डॉक्टर हर्षवर्धन यहां से चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन पार्टी ने इस बार उनका टिकट काटकर प्रवीण खंडेलवाल को दे दिया है। ये प्रवीण खंडेलवाल का पहला लोकसभा चुनाव है। उनका मुकाबला कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जेपी अग्रवाल से होगा। जेपी अग्रवाल अब तक 10 बार लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। 1984, 1989 और 1996 में वो इस सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। चांदनी चौक सीट क्षेत्रफल की दृष्टि से देश की सबसे छोटी लोकसभा सीट है। यहां व्यापारी वर्ग का दबदबा है। बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल व्यापारियों के सबसे बड़े संगठन कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स के महासचिव हैं। चांदनी चौक व्यापारियों का अड्डा माना जाता है। ऐसे में इस क्षेत्र में प्रवीण खंडेलवाल की मजबूत पकड़ बीजेपी को फायदा पहुंचा सकती है। मॉडल टाउन, शालीमार बाग और आदर्श नगर इसी लोकसभा सीट के अंतर्गत आते हैं। चांदनी चौक लोकसभा सीट पर हुए पिछले 2 चुनाव में बीजेपी को जीत मिली थी और इस बार भी ये सीट बीजेपी के खाते में जाने की पूरी उम्मीद है। पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट। चलिए बात करते हैं पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट की। इस सीट पर 14वीं लोकसभा के समय पहला चुनाव हुआ था। इस सीट पर पूर्वांचली मतदाताओं की बड़ी तादाद है। इस लोकसभा सीट में 2019 का चुनाव दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने जीता था। इस बार बीजेपी ने उनकी जगह महिला प्रत्याशी कमलजीत सहरावत को टिकट दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने पूर्वांचल से ताल्लुक रखने वाले पूर्व सांसद महाबल मिश्रा को प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट पर पिछले 2 बार से चुनाव जीतती आ रही है। हालांकि इस लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली सभी 10 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। वहीं महाबल मिश्रा की सीट पर पहले से पकड़ है। वो मूलतः बिहार के रहने वाले हैं। पश्चिमी दिल्ली में बड़ी संख्या में बिहार के लोग भी रहते हैं। ऐसे में सीट पर दोनों पार्टियों ने वोटरों को साधने के लिए अलग अलग दांव चले हैं। इस बार मुकाबला कांटे का होगा। इस लोकसभा क्षेत्र में 10 विधानसभा आते हैं। इसमें जनकपुरी, तिलक नगर, सुभाष नगर, राजौरी गार्डन, मधीपुर, हरिनगर, उत्तम नगर, द्वारका, नजफगढ़ और विकासपुरी शामिल हैं। पर यह लोकसभा चुनाव है,
जहां प्रधानमंत्री के नाम पर वोट डलते हैं, तो यहां पर भी आम आदमी पार्टी का दांव चले नजर तो नहीं आ रहा। दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट। अब बात दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट की करें तो इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने रामबीर सिंह बिधूड़ी को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से यह सीट आम आदमी पार्टी की झोली में है। आपने सहीराम पहलवान को प्रत्याशी बनाया है। दक्षिण दिल्ली सीट गुज्जर बहुल सीट मानी जाती है। यही वजह है कि दोनों ही पार्टियों ने इस सीट पर गुज्जर प्रत्याशी उतारे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के रमेश बिधूड़ी ने यहां से जीत हासिल की थी। हालांकि 2024 के चुनाव में उनका टिकट कट गया, पर रामबीर सिंह बिधूड़ी भी प्रबल दावेदार है और जीत पक्की बताई जा रही है। बड़ा फैक्टर यह भी है कि यहां पर अब तक हुए 13 चुनाव में 4 बार कांग्रेस और 7 बार बीजेपी ने जीत दर्ज की है, यानी लोकसभा सीट पर बीजेपी का दबदबा रहा है। उत्तर पश्चिम दिल्ली लोकसभा सीट। अब बात करते हैं उत्तर पश्चिम दिल्ली लोकसभा सीट की। दिल्ली की एकमात्र ये लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सूफी गायक हंसराज हंस को प्रत्याशी बनाया और वो विजय भी हुए थे। इस बार बीजेपी ने उत्तर पश्चिमी सीट पर योगेंद्र चंदौलिया को चुनावी मैदान में उतारा है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के प्रमुख घटक दल कांग्रेस ने उदित राज को उम्मीदवार बनाया है। 2014 में बीजेपी ने उदित राज को पार्टी से टिकट दिया था, तब उन्होंने आप प्रत्याशी राखी बिरला को हराया था। 2019 में टिकट कटने के बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया था। यही वजह है कि कांग्रेस ने इस बार चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी चंदौलिया के खिलाफ उदित राज पर ही दांव लगाया है। पर उदित राज जिस तरह से जहरीले बयान देते हैं, उससे उदित राज की किरकिरी जमकर हो रही है। जनता काफी नाराज है, तो उदित राज को समर्थन मिले कहना मुश्किल होगा। पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट। अब बात करते हैं आखिरी सीट पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट की। 2019 लोकसभा चुनाव में इस सीट से बीजेपी ने क्रिकेटर गौतम गंभीर को उम्मीदवार बनाया था और वो विजय भी हुए थे। गंभीर ने 55.33% वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी। हालांकि इस बार बीजेपी ने हर्ष मल्होत्रा को चुनावी रण में उतारा है। हर्ष मल्होत्रा पूर्वी दिल्ली से निगम पार्षद और वर्ष 2015 से 16 में दिल्ली के मेयर भी रह चुके हैं। वहीं इस बार इस सीट से आम आदमी पार्टी ने कोंडली विधानसभा से विधायक कुलदीप कुमार को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव भी लड़ रही है। ऐसे में मुस्लिम वोट नहीं बटेंगे, ये एक आप और कांग्रेस के लिए प्लस फैक्टर है। पर इस सीट पर भी मोदी मैजिक चलेगा, ऐसी खबरें सामने आ रही है। तो ये 7 सीटें हैं दिल्ली की, जिसका चुनावी समीकरण हमने आपको समझाया। बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष भी एकजुट हुआ है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। दल तो मिले हैं, दिल मिले हैं क्या, ये कहना मुश्किल सा लगता है। आपने कांग्रेस से ही सत्ता छीनी थी, ये तो परिणाम के बाद ही पता चलेगा कि आप और कांग्रेस साथ आए तो हैं, लेकिन क्या उनके बीच में केमिस्ट्री बन पाई? क्योंकि खबर तो ये भी है कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी एक दूसरे को ही हराने में लगी हुई है, तो जीत बीजेपी की होती नजर आ रही है। 7 सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है, जो बात कांग्रेस, आम आदमी पार्टी को बड़ा चुभेगी। इन सीटों पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।